सभी बच्चों को राधे राधे। जैसा कि आप लोग को पता है कि यह जो पेपर है वह फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पेपर है, 10th क्लास का, जो हम संडे को टेस्ट लिए थे। इसका आंसर आज आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, हम डिटेल से बतलाएंगे। जो बच्चे कितना किए हैं, कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, वह इसे इस वीडियो को देख लेंगे तो पता चल जाएगा। और जो बच्चे नए होंगे वह इस प्रश्न को देखेंगे और पढ़ेंगे। जो ऑनलाइन बच्चे एग्जाम दिए होंगे वो भी अच्छा है, नहीं दिए हैं तो आप लोग आंसर को मैच कीजिएगा और आप लोग बतलाइए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ये सभी बच्चे जानते हैं। प्रकाश के एक किरण जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में आती है तब वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है या फिर सीधी निकल जाती है, कि अविलंब की दिशा में जाती है, कि अविलंब की ओर मुड़ जाती है। समझने की कोशिश कीजिए कि जब विरल, अगर ऊपर में विरल है, विरल से संघन में जाएगी तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। जैसे जो अविलंब होगा उसकी ओर मुड़ जाएगी। अविलंब की दिशा में जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, तो हम बोलेंगे अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगला है 3 नंबर की जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा। याद रखिएगा, उत्तल लेंस में और अवतल दर्पण में दोनों बातें सेम होता है। तो जब कोई बिंब अनंत पर आता है तो फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक लेंस की क्षमता प्लस, यहाँ पे याद रखिए कि एक लेंस की क्षमता प्लस 5 डायऑप्टर है, तो यह होगा, क्या होगा भाई? यह होगा कहने का मतलब है कि यह कौन सा लेंस होगा, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। याद रखिएगा, पहले प्लस है तो समझ जाइएगा कि उत्तल होगा। ठीक है, अब इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 5 डायऑप्टर है, कहेंगे 100 बटा में 5 तो 20 कट गया, तो कहेंगे 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। तो 20 सेंटीमीटर फोकस और उत्तल लेंस इसका डी में भी है और ए में भी है, तो दोनों आंसर सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त होता है? देखिए, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कोई आदमी छोटा छोटा अक्षर क्यों पढ़ेगा? जब उसको दूरदृष्टि दोष हुआ रहेगा तब। दूरदृष्टि कहने का मतलब कि दूर की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो छोटे छोटे अक्षरों को देखने के लिए दूरदृष्टि हो गया, और दूरदृष्टि को दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। तो पहला बात कि उत्तल लेंस होगा। अब कौन सा उपयुक्त होगा भाई? तो उत्तल लेंस वाला 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की उत्तल लेंस। अब 5 सेंटीमीटर ही का है कि देखिए, अगर 100 बटा में 5 कीजिएगा तो आएगा 25, कितना? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि निकटतम बिंदु जो होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? हम आप लोग को बतलाए होंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ दिया है, तो एफ बराबर होता है 1 बटा में पी, 1 बटा में सॉरी पी बराबर होता है 1 बटा में एफ। पी बराबर क्या होता है? अरे हो जाओ तो, पी बराबर 1 बटा में एफ। फोकस दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग को 4 डायऑप्टर। क्या हो जाएगा? 4 डायऑप्टर सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी, फोकस दूरी की दुगुनी मतलब वक्रता त्रिज्या, अर्थात फोकस और वक्रता त्रिज्या के जब बीच होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। तो ऑप्शन नहीं, छोटा नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा। तो आप देखिए ऑप्शन इसमें कौन सा है? पहला काल्पनिक, काल्पनिक ये दोनों तो होगा नहीं। वास्तविक उल्टा छोटा ये भी नहीं होगा, तो डी हो जाएगा वास्तविक उल्टा और बड़ा। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच, मतलब कि फोकस और ये जो लेंस होगा इसके यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र के बीच जब रखा जाएगा तो काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। तो काल्पनिक और सीधा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, एक लेंस की शक्ति इसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लेंस की शक्ति फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर फोकस दूरी एफ हो जाएगा।
10 नंबर देखिए, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूर पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए कब बनता है, जहां पर अगर वस्तु रखे हैं वहीं पर प्रतिबिंब बने, ये कब संभव है? तो जब वक्रता केंद्र पर हो तब। मतलब कि यह वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर है तो मतलब वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तब फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। बात समझ में आया आप लोग को? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 क्या है तो ध्यान से देखिए। 11 है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े क्या होती है? सीधी निकल जाती है। ऑप्शन ढूंढिए कि बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है, विलंब से दूर मुड़ती है। तो बिना मुड़े वह क्या होती है? सीधी निकल जाती है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? हम कहेंगे 1 मीटर होगा। क्या होगा? 1 मीटर होगा। लेकिन मीटर नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अब देखना है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो याद रखिएगा, हमने बोला है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की क्षमता जब दिया है क्या में? प्लस में दिया है, तो ये भी प्लस में होगा, और सही आंसर हम लोग का प्लस से 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? तो उत्तल लेंस आप लोगों को पहले से पता है। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, पढ़ा दिया गया है और आएगा ही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आएगा आप लोग के बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। उत्तल तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो याद रखिएगा, अपवर्तन। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पर परिवर्तन हो गया था, जिसको हम सुधार कर यहाँ पर अपवर्तन कर दिए हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब का जल जो होता है वह कम गहरा दिखाई देता है। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का जल न्यूनतम होता है किस में? तो देखिए, प्रकाश का जल न्यूनतम होता है किस में, कैसे बनाएंगे? तो याद रखिएगा कि जिसका अपवर्तनांक जितना कम उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है वह वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब प्रकाश के चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आप लोग को? मतलब v जो होगा 1/v के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब निर्वात में प्रकाश की अगर चाल की बात करें तो 1 होता है लगभग। निर्वात में प्रकाश की चाल 1 होता है, जो कि सबसे कम होता है। जल में अगर हम बात करें तो जल में प्रकाश की चाल 1.33 होता है, 1.33 होता है। और वायु में अगर बात करें तो 1.00012 ऐसा होता है वायु में। इसीलिए निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल को एक सेम मान लिया जाता है 1, क्योंकि 1 के बाद बहुत कम उधर भी पॉइंट के बाद है। अब है कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.5। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। तो आप लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है वह कांच में है। सबसे अधिक अपवर्तनांक अगर कांच में है तो कांच में ही न्यूनतम चाल होगा। ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि कांच में। क्या हो जाएगा? कांच में। ये सभी प्रश्न लिखा हुआ प्रश्न है। ठीक है। लिखने वाला प्रश्न दिए हैं कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसके सही मात्रा लिखिए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर को स्पष्ट करें। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अर्थ है? उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों माना है? किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध है? इन सभी बातों को हम YouTube पर एक-एक प्रश्नों को जवाब दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो कैसा लेंस होगा? सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न बताए हैं वो सभी YouTube पर अपलोड हैं, आप उन सबको देख सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रहता है, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में कुछ लेकर। देखिए, अभी भी एक टेस्ट होगा आप लोग का, जो कि संडे से पहले ही हो जाएगा। बाल दिवस के उपलक्ष्य में टेस्ट कराते हैं हर एक साल, इस बार भी होगा।
तो उसका पेपर बनना शुरू हो गया है। जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं ऑफलाइन में आकर भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे है कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बनना जरूरी है। कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बनना जरूरी है और काबिल बनने के लिए मेहनत करना जरूरी है। इसलिए आप भी मेहनत कीजिए और हम भी मेहनत कर रहे हैं। आप अपने पढ़ाई पे मेहनत कीजिए, हम आपको पढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं और अपने यूट्यूब को ग्रोथ करने में मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिए। चलिए तो इसी के साथ सभी बच्चों को धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।